Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर 5 के अंदर स्टैटिस्टिक्स 5 में हमारा दूसरा यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हम डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही चुके हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, उसका ही एग्जैक्टली ये ऑपोजिट पार्ट है, तो इसको हम समझने वाले हैं आज, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे हम कह चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में अगर कहे तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट प्रोसेसेस। दोनों ही ऑपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में होता क्या है, तो जो भी फंक्शन हमें दिया जाए वो फंक्शन छोटा होता है बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर। इंटीग्रेशन में उसी फंक्शन को हम बड़ा करते हैं, यानी टू डिफरेंशिएट मीन्स टू डिवाइड फंक्शन, टू इंटीग्रेट द फंक्शन यानी इकट्ठा करना। तो नॉर्मल सा मीनिंग है, अभी हम समझने ही वाले हैं इससे रिलेटेड। सो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, यहाँ पे पावर कम होती थी। एग्जाम्पल अगर ले तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता था 2x, यानी एक्स स्क्वायर में दो पावर है 2x, यानी एक्स की पावर हो जाती है 1। तो यहाँ पे पावर घटती थी, ये डिफरेंशिएशन की बात हुई। इंटीग्रेशन में हम पावर को बढ़ाते हैं। तो जो डी बाई डी एक्स जो है उसे हम कहते थे ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हमें ऑपरेटर देखने को मिलेगा, मगर उसके अंदर हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मैथमेटिक्स वी यूज वर्ड समेशन फॉर एडिशन एंड इंटीग्रेशन। उसी समेशन का जो एस है वो लिया जाता है और उसी से बनता है हमारा ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। इंटीग्रेशन यहाँ डॉट डॉट किए, वहां पे हम लिखते हैं फंक्शन जो भी दिया जाए, एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब हो, dx जो है वो है विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे d बाई डी एक्स होता था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही ये जो साइन है इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ इस तरह से हम उसे कहते हैं, इट इज द ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम मीनिंग के अंदर जाते हैं। सो ऑपरेटर समझने के बाद अगर मीनिंग के लिए जाना है तो if gx is any differentiable function of x and if d by dx of gx is equal to fx, then gx is called integration of fx with respect to x, and symbolically it is expressed as integration fx dx is equal to gx। अब यहाँ पे जो है हम जो कहते हैं वो सिंपल सा पार्ट है। डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का किया जाए तो आपको आउटपुट मिलता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम कहें कि gx का मैं डेरिवेटिव करूँ तो मुझे fx मिलता है, यानी डिफरेंशिएशन में फंक्शन को छोटा करके हमें आंसर मिलता है fx। और वैसे ही इंटीग्रेशन उल्टी प्रोसेस है, यानी जो आंसर हमें मिला था fx उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा, gx। तो इन शॉर्ट दोनों उल्टी प्रोसेस है, इसके अंदर मीनिंग इंडिपेंडेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन में लिमिट का इस्तेमाल किया गया था, मगर इंटीग्रेशन में यूज होता है डेरिवेटिव के मीनिंग का। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट है, gx का डेरिवेटिव करते हैं तो fx मिलता है, यानी fx का अगर इंटीग्रेशन करो तो वापस क्या मिलेगा, gx। इन शॉर्ट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करो, आपको जो आंसर मिले उस आंसर को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस पुराना फंक्शन मिलेगा, जो कि मेन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे थोड़ी देर में तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। ये जो पूरी प्रोसीजर है उसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो ये आंसर मिलता है, जैसे आपको पता होगा डिफरेंशिएशन के अंदर आउटपुट जो मिलता है आंसर उसे कहा जाता है डेरिवेटिव, वैसे इंटीग्रेशन के अंदर जो आंसर मिलता है उसे कहा जाता है इंटीग्रल। ठीक है, तो gx जो यहाँ पे हमें मिला है लास्ट में जो हमने कहा इंटीग्रेशन fx dx इज इक्वल टू gx, तो gx जो है उसे कहा जाता है इंटीग्रल। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो प्रोसीजर है उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। हियर fx इज कॉल्ड इंटीग्रैंड एंड gx इज इट्स इंटीग्रल। डेरिवेटिव के अंदर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो उसका कोई नाम नहीं होता था, आउटपुट जो होता था आंसर उसको हम कहते थे डेरिवेटिव। ठीक है, मगर इंटीग्रेशन में दोनों के ही नाम है। जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं यानी कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि fx, उसे कहा जाता है इंटीग्रैंड,
और gx जो है, जो आउटपुट है, उसे तो हम ऑलरेडी कह ही चुके हैं, वो होता है हमारा इंटीग्रल। अब जो साइन के बारे में हमने कहा वही पार्ट बुक में भी सिंपली दी गई है। द सिंबल इंटीग्रेशन इज लाइक फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड समेशन एंड dx रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूरा मीनिंग आपको लिखना है एज अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे है वैसे का वैसा पूरा मीनिंग। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ हमें फॉर्मूलाज देखनी है, कुछ रूल्स देखने हैं इंटीग्रेशन के, फिर हम हमारे पहले एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे। अब हम सिंपल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ लेते हैं, जिसमें पहला तो जैसे डेरिवेटिव में हम करते थे, अगर कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाला जाता था, वही रूल है कांस्टेंट वाला। यानी रूल नंबर 1, इफ k इज अ कांस्टेंट देन इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx, k को बाहर निकाल लेना है, k इंटीग्रेशन fx dx। इसका इस्तेमाल हम करेंगे। बाकी ये ऑब्जेक्टिव के अंदर रूल्स पूछ सकते हैं दो, तो आप उसके लिए आप याद रख सकते हो। सेकेंड रूल जो है इंटीग्रेशन fx प्लस और माइनस gx dx, इन्हें दो फंक्शन का प्लस या माइनस किया जाए और बाद में इंटीग्रेशन ढूंढो, तो उसकी जगह पे आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ढूंढ के भी प्लस और माइनस कर सकते हो। यानी कि इंटीग्रेशन fx dx प्लस और माइनस इंटीग्रेशन gx dx। अल्टीमेटली ये जो रूल्स है सिंपल रूल्स, वो हम ऑब्जेक्टिव के अंदर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप तैयार इजीली कर ही सकते हो। अब हमें देखने हैं सम स्टैंडर्ड रूल्स। अंदर रूल्स लिखा है मगर उसे हम फॉर्मूलाज भी कहते हैं ऑफ इंटीग्रेशन। 9 रूल्स है हमारे, 9 फॉर्मूलाज हमारे पास है, जिसमें से अभी स्टार्टिंग में हम पहले ऑलमोस्ट 1 से 5 यूज करेंगे, बाकी के 4 धीरे धीरे हम यूज करते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। तो फिलहाल पुराना काम है वैसा ही है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑपोजिट प्रोसेस है। पहला रूल वो हमें प्रूव करके देगा, इंटीग्रेशन x रेज टू एन dx। डेरिवेटिव में पावर कम होती थी, यहाँ पे पावर बढ़ती है, यानी आंसर आप देख सकते हो x रेज टू n प्लस वन, और वही n प्लस वन आपको नीचे रखना है, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। डेरिवेटिव में आप कांस्टेंट आगे उतारते थे, आगे हमने देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन होता था एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। वहां पे पावर कम होती थी, आगे मल्टीप्लीकेशन में आता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन में उल्टा है, पावर पहले प्लस होती है और वही पावर को डिवाइड किया जाता है। तो इन शॉर्ट आप इसे एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला जो है बहुत ही प्यारी फॉर्मूला है, डेरिवेटिव में आपको पता है डी बाई डी एफ ऑफ एक्स इज वन। एक्स का डेरिवेटिव वन होता था, यहाँ पे उल्टा है, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस सी, पीछे लिखते रहना है। प्लस सी क्यों लिखना है तो उसका रीजन मैं अभी एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, उसके अंदर समझाऊंगा। उसके बाद तीसरी फॉर्मूला है यूनिवर्सल फंक्शन कहते थे हम डेरिवेटिव में भी इसे, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कुछ नहीं बदलता, खाली इंटीग्रेशन में पीछे आता है प्लस सी। चौथी फॉर्मूला हमारी है लॉग वाला पार्ट, आपको याद ही होगा डेरिवेटिव में, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स होता था, तो वही वन अपॉन एक्स है, उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको मिलता है लॉग एक्स, खाली पीछे लिखना होता है प्लस सी। क्यों लिखना होता है प्लस सी, तो उसका राज है, उसके ऊपर से हम पर्दा थोड़ी देर बाद उठाने वाले हैं। पहले ये फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, फिर सम के अंदर थोड़ा इसका क्राइटेरिया मैं समझाऊंगा। पांचवी फॉर्मूला, वैसे तो 4 फॉर्मूला है, पहली तीसरी चौथी पांचवी, सेकंड तो सब फॉर्मूला थी, मगर ये 5 का हम पहले ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए बेस्ड एट ई। डेरिवेटिव में लॉग मल्टीप्लिकेशन में आता था, इंटीग्रेशन में लॉग डिवीजन में जाता है। उसके अलावा जो बाकी की 4 फॉर्मूला है वो पहले तीसरे चौथे और पांचवे के ऊपर ही बेस्ड है, तो उसमें ज़्यादा कष्ट है नहीं, फिर भी हम समझ लेते हैं। पहले में x रेस टू n था, यहाँ पे ax प्लस बी रेस टू एन डी एक्स है, तो एज फॉर्मूला 1 हमें n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लिखना ही है, यानी आंसर में ax प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है। एक्स्ट्रा नीचे a लिखा हुआ है, और वो a क्या है, दैट इज कोऑफिशिएंट ऑफ x, वो x का हमें कोऑफिशिएंट दिया गया है। ठीक है, तो अब याद रखने के लिए ये ऑलमोस्ट चेन रूल जैसा है, मगर यहाँ पे चेन रूल नाम यूज नहीं होता है, ये जो सभी प्रूफ्स है उसी का इस्तेमाल करके दी जाती है, मगर प्रूफ्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो, पहले बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करनी है, यानी n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर x का कोऑफिशिएंट जो है उसे डिवाइड करना है। सातवीं फॉर्मूला भी वैसी ही है ऑलमोस्ट, आठवीं फॉर्मूला भी उसी तरह से है, और 9 नंबर की फॉर्मूला भी उसी तरह से है। इन सभी को क्या है अभी मैं नहीं समझाता, जब एग्जाम्पल आएंगे तब इन सभी को मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो चलो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल ऑन बोर्ड।
तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जांपल इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हमने जो अभी आगे मीनिंग देखा, उसके कुछ रूल्स देखे एंड बेसिक फॉर्मूलाज है। सभी तो फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, हम खाली दो फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर पहली फॉर्मूला जो है x रेज़ टू n, जो यूज कर रहे हैं वो मैं खाली यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस रहे, अभी आगे हमने देखा तो है ही। एंड सेकंड जो फॉर्मूला है वो है 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। ये पीछे प्लस c क्यों लिखा जाता है, तो वो प्लस c वाला पार्ट में पहला सम करवाने के बाद में समझाता हूँ, ताकि थोड़ा सा फॉर्मूला यूज कर ले तो आपको उसमें समझ में भी इजीली आ पाए। तो जो पहला एग्जांपल है हमारा, पेज नंबर जो है वो 32 पे दिया गया है, सम नंबर 1 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर 4 हिस्से हैं। काम जो हम आगे करते थे डिफरेंशिएशन के अंदर, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपोजिट प्रोसेस, जैसे कि हम मीनिंग में समझा चुके हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है उसमें भी स्टेप्स वही है। पहले डेरिवेटिव में जैसे d बाई dx होता था हमारा ऑपरेटर, जितने टुकड़े हो हर एक के ऊपर हम अप्लाई करते थे, सेम यहाँ पे भी वही करना है। 1 2 3 4 टुकड़े प्लस माइनस की वजह से, तो उन चारों के ऊपर हम इंटीग्रेशन की साइन अप्लाई करेंगे। ये जो है समेशन का जो s है हम कह चुके हैं आगे भी, तो उसी को लिखा जाता है, बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू 4 dx। ये dx है वो है नेचुरली हमारा फंक्शन का वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे बोला जाता है। सिमिलरली दूसरा पार्ट है, उसके ऊपर भी इंटीग्रेशन की साइन और dx अप्लाई करो। फंक्शन को लिखा जाता है इन बिटवीन दीस टू, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx। तीसरे हिस्से, लास्ट हिस्से में भी, चौथे में सॉरी, इंटीग्रेशन 3x dx। जितने भी टुकड़े हो हर एक टुकड़ों के ऊपर आप ये साइन और dx अप्लाई कर दो। दूसरा पार्ट जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वही है, खाली प्रोसेस उल्टी है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अंदर फंक्शन को छोटा बनाया जाता था, वहीं से फंक्शन को हम वापस ले जाते हैं, और वापस ले जाने की ये प्रोसीजर है, उसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट दिखता है अगर आपको x वाले फंक्शन के साथ कहीं पे भी, तो उसे बाहर निकालो, x रेज़ टू 4 dx, 4 को बाहर निकालो, x रेज़ टू 3 dx, 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 2 dx, 3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पहला सम इसलिए मैं x को पावर अप्लाई कर रहा हूँ 1। हम पहली फॉर्मूला यूज करेंगे चारों के चारों हिस्सों में, बेसिक एग्जांपल ऑफ द चैप्टर हमारा है ये। अब जब भी इंटीग्रेशन का आंसर अप्लाई करते हैं तब हम लिखने वाले हैं प्लस c, ठीक है। 4 टुकड़े, चारों के बारे में हमें फॉर्मूला यूज करनी है, जो भी पावर हो उस पावर में +1 करो और वही पूरा हिस्सा नीचे लिख दो, कहता है हमें ये फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कहती है जो भी n है उसमें n+1 करो, नीचे लिखो n+1, +4। इस दूसरे हिस्से में भी सेम वैसा ही होगा, पावर के अंदर +1 डिवाइडेड बाय वही, पड़ोस में भी वैसे ही जाना है, जो भी पावर दी जाती है उस पावर में +1 डिवाइडेड बाय वही। लास्ट में भी वैसे ही x 1+1 और डिवाइडेड बाय में वही लिखो। वैसे तो फॉर्मूला के हिसाब से इसके लिए C1 C2 C3 C4 4 लिखना पड़े, बट C होता क्या है, C इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट समझा जाता है, तो 4 बार ना लिखते हुए खाली 1 लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों लिखा जाता है C, मैं इस सम के बाद आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, साधु रूप आपके लिए, दिस इज x रेज़ टू 5/5, सिंप्लीफाई हो गया। इन शॉर्ट डायरेक्टली ये स्टेप जो है हम बाद में नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे 4 में 1 ऐड करो तो 5 डिवाइडेड बाय 5। फिर एक दो सम में हम लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे होगा x रेज़ टू 4/4, पीछे होगा x रेज़ टू 3/3। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, 2+1 क्या होता है, सो आप सभी को ये पता चलता ही है, x²/2, फिर प्लस होगा c। तो अल्टीमेटली छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक आंसर रेडी हो गया। लास्ट में हम इंटीग्रेशन की प्रोसीजर के बाद हमें मिलता है आंसर, आउटपुट को बोला जाता है इंटीग्रल, जिसे हम आई कहते हैं इंटीग्रल। जैसे डेरिवेटिव होता था डिफरेंशिएशन में, आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस, वैसे ही इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस का आउटपुट, राइट।
तो वो जो आंसर है वो होगा हमारा 3/5x⁵, 4 कैंसिल हो चुका है, 5/3x⁵, 3/2x⁵ प्लस c। तो ये जो मिला वो मिला हमें हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले एग्जांपल का आंसर। अब थोड़ा सा वो प्लस सी वाला पार्ट है, पता चल नहीं रहा है, डाउट लग रहा है, टेंशन हो रहा है कि ये सी कौन सी चिड़िया का नाम है। ठीक है, सी फॉर चिड़िया नहीं है तो क्या है, तो समझते हैं हम। इसके अंदर हमें हमारा मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन में जो हमने पार्ट यूज किया था उसी का इस्तेमाल करके ये सी के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ डेरिवेटिव्स आपको बताने वाला हूं। एक फंक्शन मैं लिख रहा हूं, पहला फंक्शन है d/dx ऑफ x प्लस 5। क्या होगा, डेरिवेटिव की प्रोसेस भी आपको याद होगी, d/dx ऑफ x एंड d/dx ऑफ 5। ठीक है, डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमें पता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था। थोड़ा सा ये डेरिवेटिव याद करने फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इन शॉर्ट आंसर हमें क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अगर मैं कहूं d/dx ऑफ x प्लस 7000 तो आपका आंसर क्या होगा, यही प्रोसेस लिखने की अब जरूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव मैं करूंगा 1, 7000 का 0 होगा, अल्टीमेटली इसका आंसर में क्या आएगा, 1। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कहूं d/dx ऑफ x प्लस 50,000 को अगर, तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो, पता चल जाएगा इसका भी आंसर क्या होगा, 1। राइट, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 50,000 का डेरिवेटिव अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। दोनों पार्ट मिक्स नहीं करने, मगर बेसिक ये प्लस सी वाला पार्ट समझने के लिए मुझे ये डेरिवेटिव की फॉर्मूलाज की जरूरत है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो तीनों का आंसर हमें 1 मिला। अब थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमने कहा था इफ gx इज अ फंक्शन whose derivative can be obtained, ओके, डिफरेंशिएबल फंक्शन हमने बोला था, gx इज एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड d/dx ऑफ gx इज इक्वल टू fx, देन मीनिंग हमने यहीं से आगे बताया था कि gx है एंड fx है। सपोज ये हमारा फंक्शन gx है और ये हमारा फंक्शन fx है, gx का डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है fx, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, तो ये fx है, उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस मुझे मिलेगा gx, fx का इंटीग्रेशन करो तो वापस कहां पे जाएंगे, ऊपर। बड़े फंक्शन को छोटा बनाना है, उसी छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपको पुराना फंक्शन मिलना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव fx मिला, वही फंक्शन को मैं इकट्ठा करता हूं, तो इंटीग्रेट मींस इकट्ठा करना, तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, gx। क्लियर है, ये मीनिंग तो हमने पहले आगे भी समझा है, अभी प्रैक्टिकली बोर्ड पे भी हम देख रहे हैं। gx का डेरिवेटिव fx हो तो fx का इंटीग्रेशन करने से वापस वही फंक्शन 100% मिलना चाहिए। तो अब राइट साइड से लेफ्ट में आते हुए gx fx, gx fx, gx fx, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो उसके साथ। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ fx, राइट साइड पे जो आपका आंसर है 1 1 1, कहानी में ट्विस्ट, तीनों राइट साइड के आंसर जो है 1 है, यानी मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आंसर 1 है यानी fx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए, gx। यानी अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे x प्लस 5 मिलना चाहिए, x प्लस 7000 मिलना चाहिए एंड x प्लस 50,000 भी मिलना चाहिए, डेफिनेशन कहती है। ठीक है, यानी कहानी में ये ट्विस्ट है, x तो सभी में कॉमन है, फर्क खाली क्या है, पहले में 5 है, दूसरे में 7000 है और तीसरे में 50,000 है। दैट मींस उन सभी को इंक्लूड करने के लिए लिखा क्या जाता है, c, ताकि पहला फंक्शन अगर सपोज करना है तो c में आप 5 रख दो, दूसरा समझना है तो 7000 कह दो, तीसरा समझना है तो 50,000। यानी इंटीग्रेशन में वापस आते वक्त थोड़ा सा ये एरर हो सकती थी कि अलग अलग कांस्टेंट ऐड किए जाए या माइनस किए जाए तो गड़बड़ होती है, इसलिए पीछे कर दिया जाता है प्लस c। इसलिए सभी फॉर्मूलाज जो हमने समझाई है उन सभी फॉर्मूलाज के अंदर लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, प्लस c। ठीक है, तो c का जो मेन राज था या रीजन था वो अभी हमने समझाया
कि ये तीनों फंक्शन वापस मिलने चाहिए, और तभी मिल सकते हैं जब मैं पीछे सी लिखूं तब, क्योंकि तीनों के आंसर क्या थे 1। सो ये थोड़ा सा पार्ट समझना जरूरी था, इसलिए समझा हमने। अभी दो छोटे छोटे और एग्जाम्पल देखने। आज का पहला सेशन जो है, पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक है, डेफिनेशन थोड़ी समझ लो, और फॉर्मूला तो एकदम प्यारी प्यारी है, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे हम वैसे वैसे आपको पूरा पार्ट समझ में आता जाएगा। मगर अंडर एस्टिमेट मत करना मेथड को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर के अंदर नया हिस्सा आने वाला है इंटीग्रेशन में, तो सीखने का नया मौका भी आपको मिलने वाला है। फिर भी रेगुलर काम करने वाले बच्चे, उनको प्रॉब्लम कभी होती नहीं है, एंड आप सभी रेगुलर कर ही रहे हो। अब जो हम देखने वाले हैं वो है सम नंबर, थर्ड देखते हैं पहले, फिर सेकंड को देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dx। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपके पास, कोई होल स्क्वायर की अभी फिलहाल फॉर्मूला नहीं है, एक्सपांशन देना पड़ेगा। पहली टर्म का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x रेज़ टू 4 माइनस 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म x स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर यानी प्लस 1। a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अब करना क्या है, वही पुराना काम, जितने हिस्से हैं हर एक के ऊपर इंटीग्रेशन dx अप्लाई करो, इंटीग्रेशन 1 dx हो गया इतना काम। अब क्या करना है, तो कांस्टेंट अगर साथ में मल्टीप्लाई है जैसे कि दूसरे में है, तो उसको चेंज करने के लिए बाकी के फंक्शन वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो तीन हिस्से रेडी हो चुके हैं। अब हमें फॉर्मूला यूज करनी है, एक और सम है जिसमें मैं वो लिखने वाला हूँ पावर वाला पार्ट, बाकी हमें समझ में आ चुका है। इसके बाद वाले सम में हम डायरेक्टली लिखेंगे, जो भी पावर है प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही, जो भी पावर है अगेन प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय वही। ठीक है, बॉक्स करना है तो आप कर सकते हो, थोड़ा अच्छा रहता है, एरर ना हो। 1 का इंटीग्रेशन लास्ट में हमने यूज नहीं किया, अभी हमने प्रूव भी किया है, तो वो x होगा। इसके लिए नहीं, हम सभी के लिए कॉमन क्या लिखते हैं, प्लस c। कौन सी दो फॉर्मूला हमने यूज की, तो x रेज़ टू n dx, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करो डिवाइडेड बाय प्लस 1, प्लस c लिखना जरूरी है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट में यूज किया 1 का इंटीग्रेशन, वो होगा x। ठीक है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन उल्टी प्रोसेस है, x का डेरिवेटिव 1 होता था, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर मिल चुका है हमें। सो दिस इज अल्टीमेटली x रेज़ टू 5 by 5 माइनस 2x रेज़ टू 3 by 3 प्लस x प्लस c। तो जो है ये हो गया हमारा आंसर। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट का एक नया पार्ट देखना है हमें। करेंगे क्या, अगेन वही प्रोसेस करनी है, दो टुकड़े जो है हर एक के ऊपर इंटीग्रल 3 टुकड़ों के ऊपर अप्लाई करो, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, इंटीग्रेशन की साइन dx के बीच में फंक्शन, थोड़ा लिखने का तरीका यहाँ पे डिफरेंशिएशन से अलग है। ओके, फिर कांस्टेंट, डेरिवेटिव में तो सीधा 0 ही होता था, मगर यहाँ पे थोड़ा फर्क है। 1 के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x, यानी अगर खाली अकेला कांस्टेंट दिखता है आपको कोई भी, तो उसे भी हम निकालेंगे बाहर, यानी 3 को मैं बाहर निकालूंगा, बचेगा 1 dx, 2 है तो बाहर निकालूंगा x dx। अब है जल्दी जल्दी में 4 पावर ने खींचना लेता, पर पावर को मत निकालो, कांस्टेंट आगे हो मल्टीप्लाई हुआ तो ही निकालना है, यस। एंड अब आगे का काम एकदम नॉर्मल है, यही दो फॉर्मूला हमें यूज करनी है। 3 1 का इंटीग्रेशन x होगा, 2 x का इंटीग्रेशन अब मैं समझ सकता हूँ, पावर समझो तो 1 है, 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2, थोड़ा सा डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पावर को, एंड 4 है तो 4 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 बाय 5 प्लस c। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो हमारा रेडी हो चुका है, इसका भी 3x 2 कैंसिल होगा, माइनस x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 5 by 5 प्लस c। ठीक है, तो प्लस c वाला जो इंटीग्रेशन है उसे कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि बुक में नाम नहीं लिया है। दूसरा हिस्सा हमारा आता है जब c लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसे कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी दूसरे पार्ट में जब आएंगे तब c के बारे में जरूरत रहने वाली नहीं है। फिलहाल अभी कुछ सम है हमारे पास 20-22 सम पहले, उसके अंदर तो हमें प्लस सी लिखना ही है, तो आप अभी इसको इतना ऑब्जर्व कर सकते हो।
होमवर्क में मैं एक्सरसाइज का कोई सम नहीं दे रहा क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वक्त लगता है कभी कभी। तो ये 3 एग्जाम्पल कर लो अच्छे से। उसके बाद इलुस्ट्रेशन नंबर 1 मैं दे रहा हूँ, उधर उन्होंने गिन के ही दिया है, फिर भी आपको करना है। इलुस्ट्रेशन नंबर 1, 4 छोटे छोटे पार्ट उन्होंने दिए हमें, 4 छोटे छोटे फंक्शन। पेज नंबर जो है स्टार्टिंग में ही है, वैसे पेज नंबर 3 पे हमें दिया गया है, 4 पार्ट दिए गए और उसमें वैसे तो समझ में आ ही आएगा आपको। स्क्वायर रूट एक्स है, उसे लिखा जाता है x रेज़ टू 1/2, क्योंकि पावर वाली फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज किया है इलस्ट्रेशन 1 के अंदर। तो x रेज़ टू n वाले पार्ट के लिए पावर में कन्वर्जन होना जरूरी है। उसी तरह से जो उसके बाद वाला है उसमें 1/x² है, तो उसे भी कन्वर्ट किया जाता है x रेज़ टू n में। x की पावर नीचे कोई भी नहीं चलेगी, अगर कोई भी नीचे दिया जाए 1/x², 1/x³ 1/√, कुछ भी कैसे भी करके उसे जब पावर में कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो प्लस पावर हो तो वो क्या होती है, माइनस, तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो ये फॉर्मूला हमने ऑलमोस्ट पहले 3 सब में ये फॉर्मूला यूज किए हैं, और चौथा जो है इसके अंदर इलस्ट्रेशन 1 में, उसमें 1 का सिंपल इंटीग्रेशन किया है x, और प्लस भी तो हर एक में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज पहला लेक्चर रखने वाले इंटीग्रेशन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा मैथमेटिकल है, तो रेगुलर वर्क करना जरूरी है। टाइम बाय करोगे वर्क तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ तक हम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.